नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार एक बार पुनः आपके पास आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। विषय है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में हमने बताया था कि राइट टू इक्वालिटी जो है फंडामेंटल राइट है भारत के नागरिकों का, और यह संविधान में के भाग 3 में निहित है। आज हम लोग ये जानेंगे कि कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान हैं और सभी नागरिकों को समान रूप से कानून का प्रोटेक्शन मिला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन पूर्व की ही भांति मैं आप लोगों से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें अपना, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ऊपर से अगर हम देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थात कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान रूप से प्रोटेक्शन, ये दोनों एक ही लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों एक नहीं है, समान नहीं है, दोनों में अंतर है। कानून के समक्ष समानता या इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है एक तरह से एक निषेधात्मक अवधारणा है, क्योंकि इसमें जो है ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं और वे लोग जो हैं, जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो साधारण कानून है देश में, उसको सभी वो जो है सभी के ऊपर समान रूप से उसका एप्लीकेशन होगा। जो कानून के समक्ष समानता की बात है, यह हमने ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ से लिया है, जो कहते, और इसीलिए सभी जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है और भारत का नागरिक है, वह उसमें से किसी को भी विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है, सभी कानून के समक्ष समान हैं और उस व्यक्ति का समाज में कोई भी किसी भी तरह का हैसियत हो, चाहे वह ऊंचे उच्च वर्ग से आता हो या निम्न वर्ग से आता हो, सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे का जो सरकारी अमला है, वो सारे लोग कानून के समक्ष समान हैं। उसी प्रकार जो दूसरे व्यवसाय में संलग्न हैं, वे भी देश के कानून के समक्ष समान हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो समता की अवधारणा है, यह अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात पूरी तरह पूर्ण नहीं है, और यह हो भी नहीं सकता है क्योंकि यह भौतिक रूप से असंभव है। आर्टिकल 14 इस बात की गारंटी देता है कि सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। समान व्यवहार की यह गारंटी नहीं देता है, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं देता है, ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट की गारंटी देता है आर्टिकल 14। अर्थात समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वही व्यवहार हर व्यक्ति के साथ किया जाएगा, ऐसी गारंटी आर्टिकल 14 नहीं देता है। आर्टिकल 14 यह भी नहीं कहता है कि विधायी वर्गीकरण जो है वह वैज्ञानिक या तार्किक रूप से सही होगा। एक व्यक्ति के साथ दूसरे तरह का व्यवहार संभव है यदि उस व्यक्ति के साथ दूसरों का व्यवहार जो है उससे भी खराब है, और जो अन्य लोग हैं वे भी उसी परिस्थिति में हैं जैसा कि शिकायत करता है। जो इक्वलिटी या समता की जो अवधारणा है, वह इसकी अनुमति देता है कि तर्क के आधार पर विभेद किया जा सकता है। इसीलिए भारत के संविधान में कानून के समक्ष वैसे तो सभी लोग समान हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी इसमें रखे गए हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य का गवर्नर किसी भी कार्य संपादन में वह किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। चाहे वह कार्य वह कर चुका है अथवा वो करने वाला है, उसके प्रति राष्ट्रपति या गवर्नर
जो है किसी भी कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होगा। उसी तरह से किसी भी तरह के आपराधिक मामले न तो राष्ट्रपति के विरुद्ध और न ही गवर्नर के विरुद्ध किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में लाए जा सकते हैं जब तक कि ये अपने पद पर सुशोभित हों। इसी प्रकार किसी भी तरह का सिविल प्रोसीडिंग जो है जिसमें कि रिलीफ की बात कही गई हो, वह राष्ट्रपति और गवर्नर के विरुद्ध तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक कि वे उस पद पर सुशोभित हैं और जो भी कार्य वे कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके लिए भी वे किसी भी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। ये जो इन्हें इम्यूनिटी मिली है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद में नहीं लाया जा सकता है और इसी प्रकार गवर्नर के विरुद्ध किसी भी तरह का प्रस्ताव जो है और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आ सकता है। इसी प्रकार जो विदेशी दूतावास में भारत में विदेशी दूतावास में जो लोग विदेशी नागरिक विदेशी लोग रह रहे हैं, वे लोग भारत का कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा, वे इससे मुक्त हैं। इसी प्रकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी वे लोग जो भी कुछ पार्लियामेंट के पटल पर या विधान पर सभा के पटल पर जो बात कहते हैं उसके लिए वे उत्तरदायी, उसके लिए उनके ऊपर कोर्ट पर किसी भी तरह का मामला नहीं चलाया जा सकता है। तो ये सब जो है अपवाद हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ के, अर्थात कानून के समक्ष जो सिद्धांत है उसके ये अपवाद भारतीय संविधान में ही दिए गए हैं। अब अगर हम देखें कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, अर्थात कानून का जो प्रोटेक्शन है सबको समान रूप से मिले, ये जो है एक सकारात्मक अवधारणा है और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है यह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है, उससे इंस्पायर्ड होकर के भारत के संविधान में इसको लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि समान परिस्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये इसको जो है निषेधात्मक रूप से इसको लागू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई गैर कानूनी या अनियमित काम हुआ है, अनियमित काम किसी व्यक्ति के पक्ष में हुआ है या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में हुआ है, तो दूसरे लोग जो है कोर्ट और ट्राइब्यूनल को उत्तराधिकार को इन्वोक नहीं कर सकते हैं, जिससे कि राज्य जो है उसी तरह की अनियमितता और गैर कानूनी पक्ष जो है उनके फेवर में करे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सीधा सा जो मतलब है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अर्थात लाइक जो समान है उनको समान रूप से ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल प्रोटेक्शन में जो है अफर्मेटिव एक्शन, राज्य क्या जो है अफर्मेटिव एक्शन होता है जो लोग अनइक्वल हैं उनके विरुद्ध, और इसके अंतर्गत वे ऐसे लोगों को सुविधाएं और अवसर प्रदान की जाती है। को संविधान में सब्सटैंटिव इक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के नाम से जाना जाता है और यह जो है गारंटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारा संविधान देता है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को समान अवसर समुचित रूप से मिलेगा ताकि वे सफल हो। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो उनको कोई सहायता भी राज्य की ओर से प्रदान की जा सकती है, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से अलाभ वाले स्थिति में रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड रहे हैं। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये है कि जो संसाधन है उसका बंटवारा इस तरह से हो कि सभी समाज के सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसका ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का जोर जो है समान रूप से धन के वितरण पर होता है, आय के वितरण पर होता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं समान रूप से सबको मिले इसको सुनिश्चित करने में होता है,
शिक्षा की सुविधा सभी लोगों को समान रूप से मिले, इसको सुनिश्चित करने में होता है। मुख्यतः इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को वो सभी चीज़ें प्राप्त हों जिसकी ज़रूरत अमुक व्यक्ति को है, और जिससे कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों को फेयर प्ले मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिले अपने आप को विकसित करने के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट जो है, राज्य जो असमान हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था कर सकती है, जो डैट जिससे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनको भी प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट, जिसका मतलब ये हुआ कि सभी को समान व्यवहार समान परिस्थिति में हासिल करने का अधिकार है, चाहे वह विशेषाधिकार संपन्न लोग समाज के हों या जो लोग कमज़ोर वर्ग से आते हों। किसी का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए और साथ ही किसी को डिसएडवांटेजियस पोजीशन में भी नहीं रहना चाहिए। सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए ताकि सभी लोगों का विकास हो सके। आर्टिकल 14 निषेध करता है क्लास लेजिस्लेशन, वर्ग संबंधित नियमों कानून का निषेध आर्टिकल 14 करता है, लेकिन कानून का वर्गीकरण जो है वो के लिए आर्टिकल 14 मना नहीं करता है। संसद या विधायिका लोगों का वर्गीकरण कर सकती है कानून के उद्देश्य से, ताकि जो वर्ग है उसकी परिभाषा उचित तरीके से, समुचित तरीके से की जा सके और वैसे लोगों को लाभ प्रदान किया जा सके। इस तरह का जो वर्गीकरण है वह न्याय उचित होगा अगर यह बहुत ज़्यादा निरंकुश टाइप का नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि समानता की अवधारणा कानून के समक्ष और कानून के कानून के समक्ष जो है प्रोटेक्शन सबको समान रूप से मिले, वह इसके अंतर्गत जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय आता है, साथ ही साथ राजनीतिक न्याय भी इसके अंतर्गत आ जाता है। समानता के सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि हर एक कानून या प्रत्येक कानून का सर्वव्यापी का जो है एप्लीकेशन हो सभी लोगों के लिए। जो लोग जो है कानून जो है विशेष लोगों के लिए बनाया जाता है, उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि ये भी समान रूप से उनका भी विकास हो सके। समानता का सिद्धांत जो है प्रजातंत्र का सार होता है और इसलिए यह जो है बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अर्थात ये जो है संविधान के आधारभूत संरचना है जिसको कि नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न पार्ट है। तो अफर्मेटिव एक्शन स्टेट ले सकती है और क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन भी स्टेट की ओर से इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है जिससे कि इक्वल प्रोटेक्शन मिले लॉ का सभी नागरिकों को और सभी लोग जो हैं कानून के समक्ष समान हों। इस तरह से मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करूँगा और अगले वीडियो लाने तक आपसे आज्ञा लूँगा। एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को बटन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।